स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन। अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन क्यों आवश्यक है और द पर्पज ऑफ द विजिट, और इस भ्रमण का उद्देश्य था टू नो अबाउट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानना ही इस भ्रमण का क्या था, उद्देश्य था। एकमात्र उद्देश्य ये था। और अंटार्कटिका का अध्ययन क्यों आवश्यक है वहाँ जाकर, टू अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं द सिग्निफिकेंस, महत्व ऑफ ए कॉर्डिलेरियन फॉल्स, कॉर्डिलेरियन का मतलब समांतर पदीय है, और पर्वत श्रृंखलाओं के मोड़ों को, कि समांतर पदीय श्रृंखलाओं के फॉल्स का मतलब है मोड़, प्री कैम्ब्रियन और प्रारंभिक और भौतिक युग में बने ग्रेनाइट शैल्स, और ग्रेनाइट के जो कवच हैं, रॉक्स हैं, चट्टान हैं, उनके महत्व को समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, कि प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स कि प्रारंभिक भौतिक युग में बने ग्रेनाइट के कवचों और कॉर्डिलेरियन फॉल्स और समांतर पर्वतीय श्रृंखलाओं के महत्व को समझने के लिए ओजोन परत, कार्बन के जो अभिलेख हैं उनको समझने के लिए, एवोल्यूशन, विकास, एक्सटेंशन, विनाश, इन सभी के महत्व को समझने के लिए, जानने के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन आवश्यक है। किसके अध्ययन? कि प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, कि प्रारंभिक भौतिक युग में बने ग्रेनाइट के कवचों और कॉर्डिलेरियन फॉल्स, समांतर पर्वतीय श्रृंखलाओं के महत्व को, ओजोन परत, कार्बन के अभिलेख, एवोल्यूशन, विकास और विनाश, इस सभी के महत्व को जानने के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन आवश्यक है। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है 90% ऑफ द अर्थ से टोटल वॉल्यूम्स, कि पृथ्वी के कुल भंडार का, वॉल्यूम्स का मतलब है भंडार, कि पृथ्वी के कुल भंडार का जो 90% जो बर्फ है आर स्टोर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। कि पृथ्वी के और कुल भंडार का 90% है जो आइस है वो कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। 90% ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम्स आर स्टोर इन अंटार्कटिका। आइस वर्क्स, जो बर्फ के हिमखंड हैं, आर एज बिग एज कंट्रीज, उतने ही बड़े हैं जितने कि देश हैं बर्फ के हिमखंड। और सबसे बड़ा जो बर्फ का हिमखंड है वो बेल्जियम कंट्री है, उसके बराबर और पाया गया है। डेज गो इन, और दिन है वो जारी रहता है इन 24 आवर्स, 24 घंटे। आयुस्ट्रल का मतलब है दक्षिण, समर लाइट, और दक्षिण की और गर्मी के प्रकाश में दिन है 24 घंटे जारी रहता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन इसलिए आवश्यक है। ह्यूमन इम्पैक्ट, मानवीय प्रभाव, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो एक वाद विवाद का एक विषय बन चुका है, और हमारे सामने ऐसे अनेक क्वेश्चन आते हैं जिन पर डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक है। जिसमें हम देखते हैं वेदर, क्या वेस्ट अंटार्कटिका आईसी, पश्चिमी अंटार्कटिका महाद्वीप की जो बर्फ की परत है, विल मेल्ट एंटायरली, क्या पूरी तरीके से पिघल जाएगी, और नो या नहीं।
क्या पश्चिमी अंटार्कटिका महाद्वीप की जो बर्फ़ की परत है वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी या नहीं? यदि पिघल जाएगी तो पूरा संसार है वो समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, अंटार्कटिका हैज ए सिंपल इकोसिस्टम। सिंपल इकोसिस्टम साधारण पारिस्थितिकी प्रणाली है। लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पर जैव विविधता है उसका अभाव है। इसके बाद देखते हैं हाउ किस प्रकार से लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण में और थोड़ा सा भी बदलाव कैन हैव बिग रिजल्ट्स, कि पर्यावरण में थोड़ा सा भी बदलाव है उसका बड़ा रिजल्ट निकल सकता है। यदि अंटार्कटिका महाद्वीप का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो पूरा ही जो विश्व का वातावरण वो प्रभावित होगा। ए फर्दर डेप्लेशन, डेप्लेशन का मतलब है क्षरण। ए फर्दर डेप्लेशन और क्षरण होना ऑफ ओजोन लेयर, यदि ओजोन परत है उसका क्षरण होता है, विल अफेक्ट दी लाइव्स ऑफ सी एनिमल्स, कि समुद्री जो जीव जंतु हैं एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र में निवास करने वाले पक्षी हैं और जीव जंतु हैं उनका जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, जल स्तर बढ़ेगा। इससे क्या होगा? इट विल ऑल्सो अफेक्ट, प्रभावित होगा द ग्लोबल कार्बन सर्किल, जो वैश्विक कार्बन चक्र है वो भी प्रभावित होगा। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि बर्निंग जलने वाला जो फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन है, कि जीवाश्म ईंधन के जलने से हैज ए पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट, वातावरण है वो प्रदूषित हुआ है। ये सभी आज हमारे सामने हैं, ये क्वेश्चंस हैं हमारे सोचने के लिए हैं कि यदि ऐसा होता है तो क्या संसार का अस्तित्व रहेगा या नहीं। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हैं? द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स आर सिंगल सेल प्लांट्स। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है सूक्ष्म। फाइटोप्लैंक्टन्स आर सिंगल सेल प्लांट्स, एक कोशिका वाले पौधे हैं। सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन एक कोशिका वाले पौधे हैं, और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है दे न्यूरिश, वो पोषण प्रदान करते हैं द एंटायर, संपूर्ण साउथर्न, दक्षिणी ओशियंस फूड चेन, संपूर्ण दक्षिणी जो समुद्री भोजन श्रृंखला है उसको पोषण प्रदान करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, यूज में लेते हैं द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को, टू एसिमिलेट, अवशोषित करने में कार्बन, और कार्बन यौगिक हैं उनको अवशोषित करने में सूर्य की ऊर्जा है उसको यूज में लेते हैं, और सप्लाई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में, और कार्बन यौगिकों को अवशोषित करने में सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको यूज में लेते हैं।